यहाँ एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी है जिसमें बहादुर पुलिस अफसर सिकंदर की खौफनाक मुठभेड़ दिखाई गई है। भूतिया हवेली का रहस्य। कहानी प्रारंभ। रात का अंधेरा घना था। पूरा कस्बा सन्नाटे में डूबा हुआ था। सड़कें वीरान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी इधर-उधर कांप रही थी। इंस्पेक्टर सिकंदर अपनी जिप्सी में बैठे रेडियो से कंट्रोल रूम की कॉल सुन रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई। सिकंदर सर, गांव के बाहर पुरानी हवेली से फिर अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं। सिकंदर ने गहरी सांस ली। यह हवेली पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहाँ एक भूतनी का साया है। जो भी अंदर जाता जिंदा वापस नहीं आता। मगर सिकंदर अंधविश्वास को नहीं मानते थे। वे अपनी रिवॉल्वर उठाकर बोले, मैं जा रहा हूँ, बैकअप मत भेजना। हवेली की ओर प्रस्थान। जैसे ही उन्होंने हवेली के पुराने फाटक को धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही चारों ओर घुमाई, वहां फैली धूल हवा में नाच उठी। फर्श पर जगह-जगह सूखे खून के धब्बे थे। अचानक हवा में किसी के गुनगुनाने की आवाज गूंज उठी, एक महिला की धीमी मगर ठंडी आवाज। सिकंदर, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिकंदर का खून जम गया। उन्होंने चारों ओर टॉर्च घुमाई, मगर कोई नजर नहीं आया। तभी किसी ने उनकी पीठ पर ठंडी सांस छोड़ी। वे तुरंत पलटे, कोई नहीं था। मौत का सामना। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आहट आई। सिकंदर ने रिवॉल्वर संभाली और सीढ़ियों पर चढ़ गए। जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, सामने का दरवाजा जोर से खुला और एक धुंधली परछाई दिखाई दी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधा सिकंदर की आत्मा को भेद रही थी। वह परछाई अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। सिकंदर ने चेतावनी दी, रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। लेकिन वह आकृति हंसने लगी, एक भयानक, खौफनाक हंसी। अगले ही पल सिकंदर के शरीर को जैसे किसी ने हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर पटक दिया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रहस्य का खुलासा। सिकंदर दर्द से कराहते हुए उठे और जेब से मां का दिया हुआ ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज को हाथ में लिया, वह भूतनी जोर से चीखने लगी, नहीं, यह नहीं। सिकंदर समझ गए कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रुखसार है। मुझे मेरे पति ने इसी हवेली में मारकर दफना दिया था और तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। सिकंदर ने दीवार पर नजर दौड़ाई और देखा कि एक कोने में जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से वह जगह खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में एक कंकाल बाहर आ गया। तभी रुखसार की आत्मा जोर से चीखी और देखते ही देखते हवेली कांप उठी। अंतिम मोक्ष। जैसे ही कंकाल पूरी तरह बाहर आया, हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। हवा में रुखसार की चीखें गूंजने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। सिकंदर ने राहत की सांस ली। भूतनी का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। सुबह जब गांव वालों को यह खबर मिली, तो उन्होंने सिकंदर को सलाम किया। मगर सिकंदर जानते थे, यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, इसमें अनदेखी ताकतें भी मौजूद हैं।